हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं प्रौद्योगिकी, जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा, हाल ही में 2 दक्षिण कोरियाई शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने सीसा आधारित यौगिक विकसित किया है जो सामान्य दबाव की स्थिति में कमरे के तापमान पर अतिचालक गुण दिखाता है। इस खोज के संदर्भ में कमरे के तापमान वाले सुपरकंडक्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, ये होगा ऑप्शन सी। कदा वर्तमान में कमरे के तापमान वाले सुपरकंडक्टर विशिष्ट प्रयोगशाला स्थितियों तक ही सीमित है और इन्हें रोज़मर्रा के उपकरणों में व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। कर रहा है, कैंसर पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कर रहा है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक विशेष कैंसर एजेंसी है। इसकी विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में खाद्य उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कृत्रिम स्वीटनर एस्पार्टम को संभावित कैंसरजन घोषित किया है। तीसरा है, ग्रेड 2 पदार्थ या एक्सपोजर को संभावित रूप से मनुष्यों के लिए कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया जा गया है। तो यहाँ पे सभी तीनों कथन सही है। आगे देखते हैं। अगला है, निम्न पर विचार कीजिए। कह रहा, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर उन्नत परमाणु रिएक्टर होते हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट या पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की लगभग 1/3 होती है। करा, इन रिएक्टरों को कारखानों में बनाने और असेंबली के लिए उनके इच्छित स्थानों पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। और ऑप्शन सी इसके कारण सही होगा कि दोनों कथन सही है। चलिए अगला देखते हैं। करा, तितर परिवार एक दुर्लभ और मायावी पक्षी वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो अस्तित्व संबंधी संकट के कारण अक्सर खबरों में देखा जाता है के संदर्भ में वेस्टर्न ट्रैगोपैन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए। यह हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। और दूसरा है, और भी है ना इसमें, कह रहा, यह IUCN संरक्षण स्थिति के तहत गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। तो आंसर होगा नहीं, ये सुभेद है, सुभेद। अगला है, यह प्रजनन के लिए दलदली भूमि प्राथमिकता देता है। नहीं, ये घने जंगल या अन्य वन को प्राथमिकता देता है, दलदली भूमि को नहीं। कर ये केवल भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, ये ग्रेट हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो केवल ये आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। करें, भोजपत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक पेड़ है जिसकी छाल कागज का काम करती है जिस पर पाठ लिखा जा सकता है। करें, यह 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा सही है। यह पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है, तो ये गलत है, ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, करें, महाभारत भी भोजपत्र पर लिखा गया था, तो ये कथन सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं, चलिए आगे। करा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में WHO ने पॉलीपिल मल्टी ड्रग कॉम्बिनेशन को आवश्यक दवाओं 2023 की सूची में जोड़ा है। करा, पॉलीपिल में कैंसर का इलाज करने की विश्वसनीय क्षमता है और निकट भविष्य में इसका पूर्ण इलाज हो सकता है। ठीक है, तो हाल ही में WHO ने पॉलीपिल मल्टी ड्रग कॉम्बिनेशन को आवश्यक दवाओं की सूची में तो जोड़ा है, बट पॉलीपोल कैंसर के इलाज के लिए, हृदय रोग के लिए। ठीक है, तो दूसरा गलती है और इसीलिए केवल एक सही है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलत कौन सा है वही चुनना है, इसलिए केवल बी। ठीक है ना, बी आंसर होगा, केवल 2। अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर उल्लेखनीय विविधता और सुंदरता का एक स्थल है। दूसरा है कि गर्म पानी के तापमान के परिणाम स्वरूप मूंगा व्यंजन हो सकता है। कह रहा है, मूंगा और जोंग सांथेला के बीच का संबंध पारस्परिकता का एक उदाहरण है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है। तो केवल 2।
अब है क्या कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पे नहीं, उत्तर पूर्वी तट पे स्थित है। बाकी ये दोनों कथन तो सही है, तो इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। कर रहा है इवेरियन भेड़िया कैनिस ल्यूफस सिगेनिडस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा इबेरियन भेड़िया स्पेन और पुर्तगाल सहित इबेरियन प्रायद्वीप के मूल निवासी भूरे भेड़िए की प्रजाति है। फिर कह रहा है अन्य प्रकार के भूरे भेड़ियों के विपरीत इबेरियन भेड़िया एक क्षेत्रीय और श्रेणीबद्ध प्रजाति नहीं है। तो यहाँ नहीं ये श्रेणीबद्ध और एक क्षेत्रीय प्रजाति है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही है केवल एक, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। करा जैव विविधता विरासत स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ देखते हैं कि जैव विविधता विरासत स्थल समृद्ध जैव विविधता वाले अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, यह है। कह रहा है जैव विविधता विरासत स्थल को जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है, ये भी सही है। कह रहा है BHS की स्थापना ने स्थानीय लोगों के रीति रिवाजों और उपयोगों को काफ़ी हद तक प्रतिबंधित कर दिया है। नहीं, इनका जो अपना रीति रिवाज है स्वयं इन्होंने जो स्वीकार किया है उसको प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। कह रहे जैव विविधता विरासत स्थलों की एक विशेषता उच्च स्थानिकवाद है, तो ये सही है। सॉरी, तीसरा गलती है ना, तो कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी गलत है। आगे देखते हैं। कह रहा है कुप्रबंधित अवशिष्ट सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा प्लास्टिक ओवरशूट दिवस देश के कुप्रबंधित अवशिष्ट सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारत के लिए यह 6 जनवरी 2023 है। अगला है कि अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता और प्लास्टिक खपत के अंतर को MWI कहा जाता है, यानी कि कुप्रबंधित अवशिष्ट सूचकांक। तीसरा है भारत MWI में 5वें स्थान पे है। नहीं, भारत MIW में 4थे स्थान पे है, 4थे स्थान पर है। करा जब प्रति व्यक्ति के आधार पर प्लास्टिक की खपत की बात आती है तो दुनिया का सबसे खराब अपराधी फिनलैंड है। तो यहाँ पे फिनलैंड नहीं आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है, आइसलैंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चन साइंस से देख लिया, तो कल मिलते हैं बिहार स्पेशल जीके के साथ, ठीक है।